बच्चों, जय हिंद। 9वीं कक्षा में हमारा कार्यपत्रक है 71 और हिंदी में हम रसखान के सवैयों की पुनरावृत्ति कर रहे थे। हमने इसकी 2 सवैये पहले पढ़ लिए हैं और अब हम इस पाठ का तीसरा सवैया पढ़ेंगे, जिसमें रसखान जी ने गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त किया है। इससे पहले के 2 सवैयों में हमने कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को देखा कि उनका सानिध्य चाहने के लिए वो पत्थर बनने को तैयार हैं कि वहाँ का पत्थर बने, चाहे पेड़ बने, चाहे पक्षी बने, वो वहीं जन्म लें। और हमने दूसरे सवैये में पढ़ा था कि कैसे वो सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं उनके लिए। अब हम देख रहे हैं कि गोपियों का कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम है। गोपियाँ कृष्ण की हर वस्तु से कितना प्यार करती हैं। जब कृष्ण उनके पास होते हैं तब वो कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, उनके साथ बातें करती हैं, उनकी मुरली सुनती हैं। लेकिन जब कृष्ण उनके पास नहीं होते तब वो आपस में भी एक दूसरे से बात करती हैं, तो गोपियाँ कृष्ण की ही बात करती हैं। यानी उन्हें कृष्ण की कमी इतना खलती है कि वो कहते हैं कि कृष्ण जिन जिन चीज़ों को उपयोग करते हैं उन वस्तुओं की मदद से कान्हा का रूप धारण करेंगी वो। तो हम देखते हैं कि क्या है इस इन सवैयों में। तीसरा सवैया है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, कुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतांबर लैला कुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, भाव तो मोहि मेरो रस खानी, भाव तो मोहि मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली मुरलीधर की, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी, अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो बच्चों, वो कहती हैं कि कृष्ण का रूप हम कैसे बनाएंगे कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, अपने सिर के ऊपर कृष्ण की तरह मोर का पंख लगा लेंगे, और गूंज की माल गले पहनूंगी, और गूंज की जो माला वो अपने गले में पहनते थे वैसे ही अपने गले में वो माला भी पहन लेंगी। ओढ़ी पीतांबर, पीतांबर यानी पीले वस्त्र, पीत में अंबर शब्द को जब मिला दिया गया है तो बना है पीतांबर। पीत अर्थात पीला, अंबर अर्थात वस्त्र। तो पीले वस्त्र पहनते थे कृष्ण, हम भी पीले वस्त्र पहनेंगे। लय लकुटी, और हाथ में लाठी लेकर वन में गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, गोधन यानी गाय और ग्वारिन यानी ग्वालवाल, उनके संग हम भी उसकी तरह फिरेंगे, यानी कृष्ण के जैसे। भाव तो वो ही मेरो रसखानी। रसखान जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हमें वही भाता है, वही कृष्ण हमें भाता है। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। एक गोपी दूसरी से कहती है कि मुझे कृष्ण बहुत अच्छा लगता है, बहुत भाता है, इसलिए यदि तू कहे तो मैं कृष्ण का ही रूप रख लूंगी। सर पर मोर का पंख लगाकर, गले में गुंज की माला पहनकर, पीले रंग के वस्त्र पहनकर, हाथ में लाठी लेकर और ग्वाल बालों के संग गाय चराती फिरूंगी, ये सब कर लूंगी। लेकिन एक काम है जो गोपियां नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें मुरली से जो है ना वो बहुत चिढ़ है। उन्हें लगता है श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं, हमेशा अपने होठों से लगाए रखते हैं, तो वो मुरली को अपनी सौतन के समान मानती हैं। तो कहती हैं सब कुछ करूंगी, लेकिन या मुरली, ये जो मुरली है ना मुरलीधर की, मुरलीधर कृष्ण को भी कहते हैं। तो कृष्ण ने ये जो मुरली को अपने धारण करके रखते हैं ना, उसकी अधरान धरी, ये उनके होठों से लगी हुई है बहुत, अधरा न धराऊंगी, लेकिन मैं इसे अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। इसलिए क्योंकि मुरली की वजह से हम उनसे दूर रहते हैं।
तो एक सखी दूसरी से कहती है कि हे सखी, कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं, इसलिए तेरे कहने से सब स्वांग कर लूंगी, बिल्कुल कृष्ण का रूप रख लूंगी। लेकिन कृष्ण के होठों पर रखी हुई जो मुरली है ना, उसे अपने होठों से लगाने को मत बोलना, क्योंकि इसी मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। जाने किस कुंज में बैठे हुए मुरली बजा रहे होंगे। तो गोपियों को लगता है कि कृष्ण मुरली की वजह से हमसे दूर हैं, उसे अपनी सौत मानती हैं। सो कहती हैं सब कुछ करेंगी, लेकिन ये नहीं करेंगी। तो बच्चे, आपको गद्यांश समझ में आ गया होगा। अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपी क्या क्या धारण करने को तैयार है। इस पद्यांश में गोपी क्या क्या धारण करने को, क्या क्या पहनने को तैयार है। 2, गोपी मुरली को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती। गोपी मुरली को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती जब वो सब कुछ करना चाहती हैं। तो प्रश्न 3, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। प्रश्न 4, इस सवैये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए, उन अर्थों को लिखिए। मोर पखा, पहिरऊंगी, भावतो, अधरा, राखी हूँ, पीतम्बर, वो ही, धरऊंगी, गुंज, कौधन, स्वांग, लकुटी, गरे, ग्वारनी, मुरलीधर और मुरली। इनके जो अर्थ हैं वो आपको लिखने हैं। और एक गतिविधि मेरी ओर से, वो ये कि आपने इसको पढ़ना भी है, याद भी करना है और अपनी किसी भी धुन में इसे गाना भी है। मैंने भी ये धुन खुद ही बनाई है, आप भी बना लीजिएगा कोई भी धुन और इसे गाकर मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिएगा। धन्यवाद।